नमस्कार, मैं आरसी सिंह। आज मैं इस वीडियो में आप सबको क्लास 8 की एनसीईआरटी का जो विज्ञान है, विज्ञान में भी जो विषय सूची है यानी जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक का जो सिलेबस है, पहले आज हम लोग वो देख लेंगे। पहले समझिएगा, ज़्यादा देर ना करते हुए अब ये हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। कक्षा 8 का जो विज्ञान है उसका सिलेबस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि जो विषय सूची आपके सामने दिख रही है ये कक्षा 8 की है, कक्षा 8 की बुक की है। ठीक है, कक्षा 8 की जो बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी समझिए, जो भी विषय सूची है, जो भी सिलेबस है, हम आपको बता दे रहे हैं। पहला जो अध्याय दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध दिया गया है। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप सब वो देखेंगे जो कक्षा 8 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अर्थात जो आप आगे देखेंगे, आगे आप तैयारी करेंगे। तो तैयारी करते समय जो भी एनसीईआरटी की जो हमें क्वेश्चन आता है, एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम आपको ले चलते हैं। कक्षा 8 की बुक का पहला जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं। देखिए, जो आपके सामने ये बुक दिख रही है वो कक्षा 8 की है। कक्षा 8 की एनसीईआरटी है। किस चीज़ की है? विज्ञान की है। विज्ञान की ये बुक है। तो विज्ञान की बुक में हम लोग एनसीईआरटी जब भी तैयारी करते हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सभी चीज़ें पढ़ना पड़ता है और क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, किस तरीके से तैयारी करें एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की बुक किस तरीके से पढ़ें और कौन से क्वेश्चन तैयारी करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं तैयार करना है, आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जो कंपटीशन में अर्थात आपके आगे जो पूछने वाले हैं, अर्थात आप जो बुक पढ़ रहे हो कक्षा 8 की, तो कक्षा 8 में कुछ चीज़ें जो ही पूछी जाती है आगे की ओर, अर्थात जो भी क्वेश्चन बनता है वही जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 8 की बुक का जो पहला चैप्टर है, यानी जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल शब्द पहले आया है, तो फसल का डिफिनीसन, फसल होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फसल किसे कहते हैं, फसल की डिफिनीसन क्या होती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल की डिफिनीसन आइए हम लोग देखते हैं कि फसल की डिफिनीसन क्या दिया गया है, एनसीईआरटी ने क्या दिया है। देखिए, कहा गया है जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म, ध्यान दीजिएगा, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे ही फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक ही किस्म, जैसे कि अब एक ही किस्म का मतलब क्या समझते हो? एक ही किस्म का मतलब ये है, जैसे आपने गेहूँ बोया तो फसल ये है गेहूँ का है, ठीक है, गेहूँ की फसल है। इसका मतलब क्या है कि उस खेत में सारे के सारे जो बीज होंगे अर्थात जो पौधे होंगे वो सारे के सारे गेहूं के ही होंगे, तभी तो फसल कहेंगे हम लोग ना। तो हम यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का मतलब क्या है। गेहूं की फसल का मतलब यह है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी आपको बस इतना ही जानना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, और कौन सी पढ़ना है, कौन सी पढ़ना नहीं है। तो जो भी हम बता दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है मैं एनसीईआरटी कक्षा 8 का पूरा निचोड़ बताऊँगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब तक जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम लोग सीखेंगे, जो अगली टॉपिक ले रहे हैं वो खरीफ की फसल है। यहाँ से
काफ़ी ISPCS में क्वेश्चन बन जाता है कि खरीफ की फसल क्या है। आप समझते हैं खरीफ की फसल, देखिए क्या लिया गया है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसका मतलब वो खरीफ की फसल उसे ही कहेंगे जो वर्षा ऋतु में, यानी मौसम क्या रहेगा, बरसात के मौसम में जो भी फसल बोया जाता है उसे ही खरीफ की फसल कहेंगे। ठीक है, खरीफ की फसल उसे ही कहेंगे। और आपको बता दें, इंडिया में यानी भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक जो है रहता है। जून से सितंबर, अर्थात जून आप जानते हो, जून यानी कि जैसे ही जून में अर्थात जो है एकदम जब धूप होती है, धूप एकदम जब कड़ी होती है, उसके बाद ही जो है वर्षा ऋतु चालू हो जाती है, बरसात का मौसम, और सितंबर तक लगभग होती ही रहती है। तो आप समझिए जून से सितंबर तक जो है इस समय के बीच कौन कौन सी फसलें जो है बोई जाती है। तो पहला आप जानते हो धान। धान आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा है पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है धान जो है किसमें, यानी खरीफ की फसल है। क्वेश्चन बनता है कि धान कौन सा फसल है, 4 ऑप्शन दिए रहेगा उसमें, एक ऑप्शन रहे खरीफ की फसल। तो धान क्या है, खरीफ की फसल है। मक्का भी जो है इसको भी पानी की आवश्यकता होती है, तो ये भी खरीफ की फसल है। सोयाबीन भी, मूंगफली भी है, कपास है, इत्यादि जो है। अगर ये जान लीजिए NCERT जो निचोड़ है दे रहे हैं, अगर इस तरीके से आप पढ़ लेंगे विधिवत, तो समझ लीजिए कि और कहीं से क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और एक एक लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि NCERT को मैं आपको निचोड़ दूंगा। ये क्लास 8th की है, NCERT है, वो भी साइंस की बुक है। रबी की फसल, रबी की फसल क्या है आप समझिएगा। रबी की फसल किसे कहेंगे, अब कब उगाई जाती है, कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए रबी की फसल मतलब होते हैं जो शीत ऋतु, मतलब जाड़े, जाड़ा समझते हैं ना, जाड़ा शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं को रबी की फसलें कहते हैं। अर्थात जो ठंडी के मौसम में जो उगाए जाते हैं, ठंड के मौसम में जो भी फसलें जो है बोया जाता है उसे ही रबी की फसल कहते हैं। और रबी की फसल में, अर्थात रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, पहले बता दें गेहूँ। गेहूँ आप जानते हो ठंडी के मौसम में काटते हो ना। चना भी, मटर भी, सरसों भी और अलसी रबी की फसल के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या बताइए निम्नलिखित में से रबी की फसल है। 4 ऑप्शन लिखा गया। ये समझ लीजिए कि ये जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनेगा, क्योंकि हिंदी भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो समझिए अगर रबी की फसल क्या है, रबी की फसल ये समझ लीजिए कि जो ठंडी के समय में बोई जाती है या उगाई जाती है, ठीक है, उसे रबी की फसल कहते हैं। और रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। अलसी मतलब अरसी जिसको हम लोग कहते हैं गांव में। तो समझिएगा अब रबी की फसल किसे कहे जाते हैं, जो ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं और ठंडी के मौसम ही उसको काट ली जाती है। ठीक है, तो अर्थात ये है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों। हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं ताकि ये आपको जो उदाहरण दिया गया है यही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यह जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो लेकर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर, चांद से पर्दा कीजिए।